गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी जो वर्कशीट 22 अक्टूबर को होनी थी वो हो नहीं पाई छुट्टियों की वजह से, तो वो आज 26 को रिशेड्यूल्ड की गई है। इसी सीरीज में आपकी वर्कशीट नंबर 47 है। इससे पहले आपकी जो वर्कशीट 46 हो चुकी है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसके अंदर 4 वर्कशीट्स हो चुकी हैं, ये 5th वर्कशीट है। इसके अंदर हिटलर के जर्मन के अंदर हो रहे व्यू को, उसकी जो नीतियां हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मेनली 3 पॉइंट्स को लिया गया है: नाथसी विश्व दृष्टिकोण, नाथसी युवा सोच और नाथसी मातृत्व सोच। यानी नाथसी लोगों की विश्व के प्रति दृष्टिकोण क्या था। नाथसी लोग कौन थे? जो हिटलर के बनाए हुए थे, जो हिटलर की सोच के को पालन करते थे उनको नाथसी लोग कहा जाता था, जो नहीं करते थे उनको यहूदी लोग कहा जाता था। तो नाथसी लोग विश्व के बारे में क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि नाथसी लोग सभी नाथसी लोगों के अनुसार सारे जो समाज के लोग हैं वो सभी बराबर नहीं होते। उनका कहना था कि जो नीली आंखों वाले बड़े नॉर्डिक जर्मन और जो ब्लंड लोग होते हैं वो लोग सबसे ऊपर होते हैं और यहूदी सबसे नीचे होते हैं। नाथसी के अनुसार अच्छी नस्ल वाले जैसे कि नास्ती लोग हैं वो सबसे ताकतवर हैं और वही जिंदा रहेंगे, जबकि कमजोर नस्ल वाले लोग मर जाएंगे। ये उनकी सोच थी। और इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि आर्य लोग नस्ल में ऊपर होते हैं, वो लोग अपनी शुद्धता बनाए रखें और उस ताकत के अनुसार दुनिया में वर्चस्व ये कायम रखेंगे। और उन्हीं लोगों को जर्मन में नागरिकता दी जाती थी, जो कि कौन थे? नाथसी लोग थे। तो इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कानून, सितंबर 1935 में। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन की हालत खराब हो गई थी। उसको बहुत सारा जुर्माना लगाया गया था फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा। तो उससे उसकी हालत खराब होने की वजह से जो हिटलर थे वो उन्होंने ये अपना नया सिस्टम वहां शुरू किया। तो जर्मन के नागरिकता अधिकार इससे मिलता था। यहूदियों को और जर्मनियों के बीच विवाह संबंध बिल्कुल नहीं होते थे। यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे हिटलर के लोग। इसके अलावा यहूदियों द्वारा कोई राष्ट्रध्वज फहराया नहीं जाता था और उनके द्वारा कोई भी काम किया जाता था उसको भी बहिष्कार किया गया और नौकरियों से निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। ये वहां पर ये दृष्टिकोण था वहां के जर्मन के लोगों का। नाथसी लोग सोचते थे कि युवा लोगों को अपने कब्जे में ले लिया जाए और उनके द्वारा जो कार्य करवाया जाएगा वो देश में सिर्फ नाथसी लोगों के फेवर में किया जाए। इस तरह से वो शुरू से ही उनको अपनी अनुसार ढालते थे, अपने अनुसार ही पढ़ाते थे, अपने अनुसार ही सिलेबस तैयार करते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। बदलने के लिए उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रमों में नए सिरे से लिखा गया कि लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और देश के प्रति, और यानी कि जो सत्तारूढ़ जो है सरकार, यानी कि जो हिटलर की सरकार है उसके प्रति उत्तरदायी रहे। इसके लिए उन्होंने नस्ल विज्ञान नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें बच्चों को सिखाया जाता था कि वो वफादार रहें, आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत करें, हिटलर को आदर्श माने। खेलकूद में मतलब अपना शारीरिक एक्सरसाइज करें और उसमें अंदर एक दूसरे को आक्रामक भावना यानी कि मारने की हिंसात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बनाता है, यानी कि एक दूसरे को मार देने से उसके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, वो डरता नहीं है। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन में यंग फोक और 14 वर्ष की उम्र में हिटलर यूथ, ये 2 प्रकार के संगठन बनाए गए जो एज के हिसाब से उसमें शामिल होते थे और उनको कुछ सिखाया जाता था जो कि नाथसी लोग चाहते थे। फिर जब वो 18 साल का हो जाता था तब उसको एक लेबर सर्विस में शामिल किया जाता था। वो एक सेना में भर्ती होती थी, सेना में जाकर मिलकर और देश की सेवा, नाथसी लोगों के संगठन की सेवा उनको करनी पड़ती थी। इस तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बदला, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो लोग इसको अच्छा मान रहे थे। हम इसको चेंज कर सकते थे हमारी सोच से कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो देश के लिए भलाई के लिए हो, देश के उत्थान के लिए, विकसित करने के लिए होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको रक्षित कर सकते हैं। नाथसी मातृत्व सोच में महिलाओं के प्रति नाथसी लोगों की सोच ये थी कि वो कमजोर होती हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य लोगों से रिश्ता रखे, यहूदियों से रिश्ता ना रखे, बच्चों का पालन पोषण करे और नस्ल की शुद्धता बनाए रखे। मतलब यदि यहूदियों से दूर रहे हो और घर संभाले और बच्चों को सिर्फ
नात्सी मूल्य मान्यताओं के बारे में शिक्षा देते थे। हिटलर के अनुसार महिलाओं में मां का दर्जा ऊपर होता था, लेकिन वो इसमें भी दुबहात करते थे। उसको उन्होंने समझाया कि यदि कोई बच्चा यहूदियों जैसा होता था तो उसको अवांछनीय बच्चा मानकर उसकी मां को दंडित किया जाता था, और जो बच्चा नात्सियों जैसा होता था तो उसकी मां को इनाम दिया जाता था। इस तरह से वहां पर एक अलग तरह की सोच पैदा हुई, और वो थोड़े दिनों तक ही चली, और उसके बाद हिटलर का धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पतन हो। तो इस पूरे टॉपिक में आपको पूरे जो क्रम से चले आ रहे हैं, 5वां सीरीज है, आपको सारा समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर अभी आपका नया हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण, अर्थात आपको इसके अंदर ये बताना है कि विश्व के प्रति उसकी सोच क्या थी। ये आप लिखेंगे कि उसकी सोच, वो अपने आप को इस ऊपर समझते थे और उसके लिए एक नागरिकता कानून उन्होंने लाए थे, और ये किया, जो इसमें आप लिख सकते थे कि यहूदियों के ऊपर ना। दूसरा, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर कौन से उपाय, ये उसने युवाओं के लिए अपना सिलेबस लिया, अपने को ही सर्वोपरि समझा, और अपने बारे में ही पढ़ाई जाती थी। उसके लिए अलग अलग उन्होंने संगठन बनाए उम्र के हिसाब से, 10 साल का, 14 साल का, 18 साल का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नाज़ी लोगों के वफादारी की बातें सिखाई जाती थी। अच्छे समाज के निर्माण के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए, जो चीजें इसमें की गई है वो नाज़ी लोगों की वफादारी के लिए थी, जो कि देश के लिए वफादारी के लिए नहीं थी। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने भी बताया था। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं होता है, वो एक समाज में बराबर की हकदार होती हैं, और इसके बारे में आप इसकी मान्यता को, जो हिटलर की सोच थी, उसको बदलकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये छोटी सी आपकी वर्कशीट थी, इसको कंप्लीट करेंगे और भेजेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।